बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। एशिया कप अब किस्सा पारीना बन चुका है। कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला गया और यह मैच मिस मैच साबित हुआ। और कल आपने इस एशिया कप की ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम देखा होगा है कि इसमें हमारे पैनलिस्ट ने बात की थी भारत की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की टीम की खामियों को भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की थी। लेकिन कल हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात नहीं की थी, तो इसीलिए अभी तक एशिया कप हमारे इस स्टूडियो में जारी है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने इस एशिया कप से क्या खोया और क्या पाया। और यही नहीं कि हम आज इस मौजू पे बात करेंगे, बल्कि जो हमारा अगला यानी कल का जो शो है उसमें भी हम अपने दो मुख्तलिफ मौजूद मेहमानों से बात करेंगे कि एशिया कप में पाकिस्तान को क्या नुकसानात का सामना करना पड़ा और इस एशिया कप से पाकिस्तान ने क्या सबक सीखा। तो आज हमारे साथ जो हमारे एशिया कप का पैनल था उसके तीन बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से, वर्ल्ड कप की तैयारियों के बारे में। और कल हमारे साथ दो मुख्तलिफ और नए पैनलिस्ट होंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि पाकिस्तान को फ्यूचर में क्या करना चाहिए और खुसूसन बाबर आजम की कप्तानी को हम डिस्कस करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी किस तरह से रही, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से तनकीद का निशाना भी बनती नजर आ रही है। लेकिन जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे साथ दो ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने थ्रू आउट द एशिया कप हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया और उनके तबसरे और तज्जिए आपने समात भी फरमाए और उनसे आप मुस्तफ़ीज़ भी हुए। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, बेंगलोर के हीरो, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान को मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने सर्व भी किया, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। अस्सलाम अली, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, और बड़ा अच्छा साथ रहा आपसे एशिया कप में और आज एक दफ़ा फिर एशिया कप की यादों को रिवाइव करने के लिए मौजूद हैं। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, आपने इनको देखा थ्रू आउट द एशिया कप और जो है कभी कभी जो है हमारे जो नाज़रीन हैं इनसे मुत्तफिक हुए, कभी जो है इनसे डिसएग्री करते नजर आए। और यही असल हुसूल है जमहूरियत का कि कभी आप हमारे पैनलिस्ट से जो है उनकी राय से आप जो है वो उसके साथ आप जाते हैं और कभी आप उससे इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मेरे साथ मौजूद है FM 101 की मकबूल स्पोर्ट्स आरजे एनो ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप थकन तो नहीं आप दोनों को एशिया कप में? कल भी आप हमारे साथ लेट नाइट तक मौजूद थे और आज नहीं, इतना एक वो फाइनल इस तरह का हो गया कि बस उसी में उलझे रहे कि ये क्या हो गया है, तो थकन का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इंडिया और श्रीलंका दोनों को थकन तो नहीं हुई होगी कल? हाँ, उनको भी नहीं हुई थकन। वैसे थकन वो पब्लिक को ज्यादा हुई, पब्लिक को ज्यादा आने जाने में थकन जो हुई है। तौसीफ भाई के साथ आगाज करते हैं गुफ्तगू। तौसीफ भाई, इस एशिया कप में ठीक है कल इंडिया जीत गया और बड़ी आसानी के साथ इंडिया 10 विकेटों से फाइनल को जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने आपके ख्याल में, अगर मैं ओवरऑल आपने पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ की है, पाकिस्तान ने क्या इसमें पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान के क्या इसमें फ्लॉज आपको नजर आए? देखिए अली, एक स्क्वाड अनाउंस किया गया और वो स्क्वाड वो था जो अगर हम पीछे चले जाएं तो वही तमाम मैचेस खेल रहा था, चाहे वो छोटी टीमों से भी खेला हो या और हमारे पास आई, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, उसमें खेला और परफॉर्मेंस अच्छी रही। और जाहिर है कि हम जो है वो वनडे में टॉप पे भी रहे, हम सारा कुछ हुआ है। लेकिन जाहिर है कि जब हारते हैं तो तनकीद होती है और मेरी नज़र में मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि ओवरलोड हो गया। जैसे कि हमने जिसे कहना चाहिए कि अगर हम फास्ट बॉलर के लिए बात करते रहे तो फास्ट बॉलर पे हमने फोकस किया, हमें ऑलराउंडर में नीचे कुछ थे मगर वो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए ना होने के बराबर हमें नज़र आए, जिसमें अगर हम शादाब की बात कर लें और जो दूसरे हैं, हाँ इफ्तिखार की, तो ये सब जो है वो काम नहीं हो सका। लेकिन सारा फोकस हमारा जो रहा और दूसरों ने भी हमें उस तरफ रुझान हमारा डाला कि जी ये 3-4 जो हमारे फास्ट बॉलर हैं ये तो बस उड़ा के रख देंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, और दायरा है हमें ही सोचना चाहिए था कि अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर हम क्या करेंगे। वो नतीजा सामने आ गया और जो टीमें हमसे थोड़ी सी खाइफ थी उन्होंने अपना होमवर्क किया, सच्ची बात है होमवर्क किया उन्होंने। और उसके बाद जो है दायरा है कि हमारा इंडिया से वैसे भी वो है, तो सारा फोकस एशिया कप का, क्योंकि हमारा ये टूर्नामेंट था, एशिया कप हमारा था, तो हमारा यकीनी तौर पे एक ऑनर की बात है कि हमारा एशिया कप जाके हम कहीं और हुआ ज़रूर, लेकिन तो हम
ये चीज़ें नहीं सोच सके। और दूसरी टीम अगर नज़र आ रही है हमें, दूसरी टीमें जो, वो तो नज़र ही कहीं नहीं आ रही थी कि कौन सी टीम है। सिर्फ हो शुरू से ये हो रहा था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया जो था वो डेफिनेटली हमसे खाइफ तो था। और मैंने जैसे बताया कि उधर के भी एक्स भी और ये भी और वो भी सब जो है उन्होंने किया। लेकिन वही टीमें अच्छी होती हैं जो अपनी कमज़ोरियों को जो है ना वो कवर कर लें। अब जिसका डर था वो हुआ। और उसके बाद आप खुद देख लें कि हम पहले बाबर पे थे कि जी बाबर बैटिंग करेगा तो सब है, बाकी कुछ नहीं है। तो बाबर ने जब नहीं कुछ किया तो हम एक्सपोज हो गए। हमारे कुछ तो मतलब ये है कि जो भी हमारा स्क्वाड था उसमें जो भी हमने रखे थे, जाहिर है पहले अच्छा खेल के आ रहे थे, मगर आई थिंक जो है बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली जिसके नतीजा हमारे सामने। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है इस एशिया कप को थोड़ा सा हौश पौश हो गया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रादर देन इसके कि हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को तो हम डिस्कस करते ही करते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हौश पौश इसलिए हुआ कि कभी लोगों का मसला, कभी मौसम का मसला, कभी जय शाह का मसला, कभी ट्रैवलिंग का मसला, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रही है पाकिस्तान की टीम कि डी फोकस हम सब नहीं, मतलब हम सब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने मीडिया हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, सब ने डीफोकस करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है और नॉन इश्यूज को शायद इश्यूज बना के सामने रखा गया। नॉन इश्यूज में पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम रस्से के अंदर खेल रही है। लेकिन जब ये एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पेश हुआ था तो नजम सेठी ने सबसे पहले बाबर आजम और जितने खिलाड़ी थे उनको बिठाया था, उनको बताया था कि भाई एक मैच यहाँ पे खेलना है, एक मैच वहाँ पे खेलना है, ये होगा सब कुछ। उन्होंने कहा था ओके, वी आर ओके विद इट। उसके बाद ये जय शाह के पास गया था। तो अगर आप ये कहो, जैसे हमारे एक बड़े ही अच्छे, मेरे बड़े फेवरेट वो विकेट कीपर रहे हैं पास्ट के, राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी जब पाकिस्तान हार गया तो उन्होंने कहा भाई जेट लैग थी और आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड था, ट्रैवलिंग था। तो भाई ट्रैवलिंग का तो आपको पता था ना, आपने अपनी मर्जी से खुशी से इसको कबूल किया था कि ये हमारा टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान में होगा, 4 मैचेस यहाँ पे होंगे, बाकी वहाँ पे होंगे। आपकी मर्जी से सब कुछ हुआ। नेपाल से आप जीते, सब कुछ सही था। अफगानिस्तान से जीते, सब कुछ ठीक था। जब हारना शुरू होते हैं ना हम, तो वो चीज़ें इर्द गिर्द से निकलना शुरू होती हैं, जो नॉइसेस पहले क्रिएट हो रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब तौसीफ साहब ने यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात की, वर्कलोड की, कि मैनेज नहीं हुआ। सो ये जो वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ, ये जो हमारी टीम के साथ इतने ज़्यादा बारात ट्रैवल करती है मैनेजमेंट के नाम के ऊपर, वो कोई बैटिंग कोच है, कोई बॉलिंग कोच है, कोई फिटनेस का कोच है और पता नहीं कोई नफ्सियाती डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो वो क्या कर रहे थे। आप ये देखें कि ये सब कुछ पहले से पता था कि आपका जो प्राइम बॉलर हैं वो आपके काउंटी भी खेल रहे हैं, दी 100 भी खेल रहे हैं, बीपीएल भी खेल रहे हैं, लंका लीग भी खेल रहे हैं, और फिर ये जो हमारे डॉक्टर हैं अभी सलीम मलिक साहब, सुहेल मलिक साहब, सो ये कौन से डॉक्टर हैं? ये वही हैं कि जिनका पीएसएल का बबल बस्ट हो गया था कोविड का, इनको निकाल दिया गया था, लेकिन जब सेठी साहब आए वो इनको वापस लेके आ गए। यानी जब आपको निकालने का और वापस लेके आने का लेवल ये है कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यानी तौसीफ साहब अगर फर्ज करें पीसीबी में जाएं और वो कहें कि भाई अली सलमान बड़े अच्छे हैं और इनको जाके वो जनाब अपना असिस्टेंट बना लें, तो अगर इस तरह अगर काम होंगे तो जो नतीजा है ना वो यही आएगा आपके सामने। लोग तो हर जगह होते हैं ना कि अगर मेरी जैसे तौसीफ भाई से अगर अच्छी है तो तौसीफ भाई ने मेरा काम देखा हुआ है, उनके मेंटल मुझसे फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको डॉक्टर लगा देंगे जाके, फिटनेस का कोच लगा देंगे, जो आपका काम करने का है वही करेंगे ना आप। मेरिट देखिए, जब आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे ना तो यही होगा। ये जो बाकी टीम्स हैं, श्रीलंका भी तो पाकिस्तान में खेल रही थी, बांग्लादेश भी तो थी, मतलब ये भी तो ट्रैवल कहीं ना कहीं कर रहे थे, खाली आप तो ट्रैवल नहीं कर रहे थे। मसला ये कि आपकी जो अपनी गलतियां हैं ना वो दूसरों पे ना डालें, वो आपकी अपनी मिस्टेक है। तो भाई थोड़ा सा मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली मुझे बताएगा, ये जब बाहर की जो बातें होती हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे, आपने वर्ल्ड कप खेले 87 का, ये चीज़ें क्या असरअंदाज होती हैं जब टीम हारना शुरू होती है, थोड़ा सा मेंटली चीज़ें टीम गिरती है, जब ये इधर की चीज़ें, ये जो साइड की चीज़ें, क्या इस पर असर होता है? इस पर बात यह है कि जब हमें पता है कि ये सब होना है, जैसा कि बहुत सही बात की है कि हमें वर्कलोड का पहले ही बता दिया गया, आपको भी पता है कि आज मैच है और फिर कल भी खेलना है, तो मेंटली और फिजिकली सब अपने आप को तैयार रखते हैं ना, इसमें एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि बहुत, देखें ना, क्रिटिसाइज तो बहुत होता है ना, हर चीज़ पे होता है। कोई कैच छोड़ेगा उसके लिए मुसीबत पड़ जाएगी, वो कैच छोड़ दिया, पब्लिक बोल रही है, सब करे। इतना पक्का होना चाहिए कि आवाम में जब आप जाएंगे, अगर 4 आपके
अगेंस्ट बात करने वाले हैं तो 6 आपके अच्छे भी होंगे। तो ये चीज़ें जब आप इस जगह पे चले जाएंगे ना अली, तो उस वक्त आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पीछे से कौन सी आवाज़ आ रही है या क्या हो रहा है, ये तो होना है आपके साथ। ठीक है। और तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं, मैं सेल्फ रियलाइज की बात मैंने इसलिए की है कि 87 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि मैं तौसीफ भाई के एक इंटरव्यू 87 में पढ़ रहा था, तो उस वक्त तौसीफ भाई से किसी ने कहा था 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले, तो इन्होंने कहा बैटिंग के वाले दिन से बात हुई, तो तौसीफ भाई ने इतना सेल्फ रियलाइज था, तौसीफ भाई ने कहा अगर मेरी बैटिंग आ गई तो इसका मतलब पाकिस्तान मैच हार जाएगा क्योंकि ऊपर से इतने आउट हो जाएंगे। तो ये होता है सेल्फ रियलाइज, कि इनको पता था कि मेरी बैटिंग जब भी आएगी जब पाकिस्तान ऊपर से सारे प्लेयर आउट हो जाएंगे, और ऐसा ही फिर हुआ भी। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे शो की जान हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रजा एफी साहब। अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करें पाकिस्तान ने टीम के हवाले से कि पाकिस्तान की टीम ने इस एशिया कप में क्या हासिल किया और पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में क्या खोया। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया कमर रजा इफ्री साहब ने टेलीफोन कॉल पे, इनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्री भाई, और ये बताइएगा कि एशिया कप को डिस्कस करें। तौसीफ भाई एनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब आपका चैनल भी जो है वो बड़ा माशाल्लाह हाइप उसने हासिल की हुई है और मोस्ट वॉचिंग और मोस्ट रेटेड यूट्यूब आपका चैनल है। आपने पूरा टूर्नामेंट एनालाइज किया मेरे साथ यहाँ इस स्टूडियो में भी बैठ के और अपने यूट्यूब पे भी। क्या लगता है, बगैर चीखें चिल्लाए बताइएगा कि आज बहुत सीरियस नोट पे बात हो रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तान ने इस एशिया कप में क्या खोया, किन उम्मीदों के साथ गया था और किन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका? अली थैंक यू वेरी मच। और मैं तो सबसे पहले आपकी चीखने चिल्लाने पे ये कह दे सकता हूँ भाई, चीखें तो जिनकी निकलनी थी निकल गई, मेरी भी निकल गई, मैंने तो वक्त से पहले ही चीख दिया था। अब पूरी फैंस की निकल गई है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक ड्रॉना ख्वाब जो एज यूजुअल रहता है बड़े इवेंट में। देखें यार, जब तक आप बड़े इवेंट जीतेंगे नहीं तो आप बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आपके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी। मतलब आपके बारे में ही कहा जाएगा कभी अंडरडॉग है, कभी अनप्रेडिक्टेबल है। तो यार इन्हीं टैक्स के साथ अगर जीना है तो बेकार है। अभी आपने पीछे सीरीज भी देखी होगी, ऐसे कल आपने देखा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दो जीता हुआ था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। 18-19 रन उनके ओडीआईज में बन गया, इतने तो एशिया कप में भी नहीं बने होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया तैयारियां कर रही है बड़े मार्के के लिए, पाकिस्तान ऐसा लगता है तैयारियां करते हैं अपनी टीम में रहने के लिए। बहरहाल अब इन बातों का वक्त तो गुजर चुका है अली, मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि यार कानों पे जूं अभी तक नहीं रेंग रही और कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो आपको, ठीक है यार मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को हटा दिया जाए या पूरी की पूरी टीम तब्दील कर ले, नहीं यार आपने अगर इन पे तकिया किया है और आपको लगता है कि ये अब भी परफॉर्म कर सकते हैं तो इनको फिर आप चैप्टर क्लोज करें इनका। इनको ये नहीं कि कोई इंजरी की बहाना बना के साइड पकड़ ले, कोई हल्का सा निकल बता के बैठ जाए कि यार ये ना हो वर्ल्ड कप पे बुरा हाल हो जाएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इनको अब तैयार दूल्हा बना के भेजें। इनको बोले नहीं भाई टूटे फूटे हो जाओगे तुम ही खेलने के लिए, हमें नहीं पता हुआ सब। इनको ये आखिरी मौका भी दे दें ताकि जो चैप्टर ही क्लोज हो जाए, फिर आप जाए उस तरफ जहां पर आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो आपका डोमेस्टिक है। जब तक आप उन लड़कों को उनका क्रेडिट नहीं देंगे, उनकी आहें उनकी बद्दुआएं हमें नजर तो नहीं आती, हमें सुनाई भी नहीं देती, मगर अली ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही सिस्टम में रहते हुए लड़के उन लोगों को ऊपर जाते हुए देखें जिनको वो डोमेस्टिक में देखा ही नहीं कभी। ठीक है। और आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा डोमेस्टिक होगी। ठीक है। और जिनके पास डोमेस्टिक है वो उनके पास वो फॉर्मेट भी नहीं था। ठीक है, जरा मैं आपको यही एक मिनट को रोकता हूँ इफ्री भाई, यही एक मिनट को रोकता हूँ। तो सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं, बात इनकी सही है इफ्री भाई की कि आप डोमेस्टिक को इज्जत देते नहीं है और डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करते हैं। अभी कामरान गुलाम की मिसाल आपके सामने है, उस्मान सलाउद्दीन की मिसाल आपके सामने है, अयूब डोगर की मिसाल आपके सामने है, कितने सदफ हुसैन जो थे फास्ट बॉलर उनकी मिसाल आपके सामने है। रन्स कर करके थक गए। अगर मैं आपके दौर में जाता हूं तो जो वाडा के लोगी थे, निसार थे, ये वो प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस कर करके थक गए। अमीर अकबर नेशनल बैंक के प्लेयर थे, परफॉर्मेंस कर करके थक गए कि जिनको मौके नहीं मिले। आमिर बशीर आपके यूबीएल के परफॉर्मेंस कर करके थक गए जिनको मौके नहीं मिले। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो सिलसिला रुकना चाहिए ना। वो रणजी ट्रॉफी को अहमियत देते हैं और उनकी टीम आप देखें कहां पे पहुंची हुई है। देखिए अली, एक बात तो ये, वो तो अब पास्ट की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त तो बड़ा कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था और जाहिर है आपको भी पता है कि जगह इतनी नहीं बनती थी। बट ये जो अभी आपने बात की ना, देखिए डोमेस्टिक की आपने भाई इज्जत नहीं देते या जो भी है, इज्जत सबके सामने है। मगर आप मुझे बताएं, यहाँ तो ये भी होता रहा है, मैंने बड़े कप्तानों को देखा कि जहाँ थोड़ी सी
तिखी, यानी किसी ग्राउंडमैन ने पिच बना दी जिस पे थोड़ा सा ग्रास है, वो अपना असर वसूख इस्तेमाल करके उसने उसको वहाँ से कटवा दिया। ये मैं बातें कर रहा हूँ वो जो हैं। अब आप फ्लैट पिचों पे बिल्कुल ऐसी फट्टा पिचों पे खिला खिला के हजार रन लोगों के करवा देते हो आप, तो फिर वो तो बेकार है ना। पता चलना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। हमें तो नज़र आ रहा है ना कि हम क्या, कहाँ हम फर्स्ट क्लास में किस तरह देख रहे हैं और क्या है। मतलब ना स्पिनर खेला जाता है, जब स्पिनर की हो जाती है ना स्पिनर खेला जाता है, फास्ट बॉलर पे तो वैसे ही हम सारे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ऐसी पिचें पे होने के बाद जो है, ठीक है डोमेस्टिक में हमारा क्राइटेरिया यही है कि डोमेस्टिक जो है, और डोमेस्टिक में जब खेलने आता है आदमी तो वो डिस्ट्रिक्ट को खेल के आता है। डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट को कोई वॉच करने वाला नहीं है कि कौन रन कैसे बना रहा है, कौन कैसे विकेटें ले रहा है और किसने किसके खिलाफ किस तरह किया। मैंने तो यहाँ पे देखा है प्लेयरों को रन कराए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर वो जब हम सिलेक्शन में जाते हैं लेने के लिए कि जी ये तो हम अपनी टेक्निक के हिसाब से देखते हैं, हम देखते हैं इसमें इतना तप्पड़ है कि वो हम कहते हैं यार ये तो ऐसे, वो कहते हैं ये लीजिए साहब ये देखिए 550 रन हैं और ये 40 विकेटें ये हम हाथ ऊपर कर लेते हैं। हमारा क्या फ़ायदा भाई जाने का सिलेक्शन। तो देखिए हर चीज़ को तरीके से होता है। अब वो चीज़ें बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन अब इस पे ये होना चाहिए, कभी बॉलों की प्रॉब्लम बता देते हैं, जहाँ आउट होना शुरू हुए, जहाँ स्विंग होनी शुरू हुई, नहीं कोका पूरा नहीं, वो दूसरी इस्तेमाल होनी चाहिए, ये बॉल ऐसी है, ये बॉल ऐसी। वो प्लेयर ही क्या यार, जब अच्छी कंडीशन में ही सारा कुछ करेगा उस प्लेयर को मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। वो जो टॉप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं आप देख लेना यार, मिसाल है, फिर मैं इंडिया की दे देता हूँ मिसाल, आप देख तो लें जो आ रहा है प्लेयर, वो नज़र तो आ रहा है। आज की जो कल मैंने देखा वो उसमें देखें आप, मुझे चाहते तो वो रोहित शर्मा खुद ही ओपन आ जाते, लेकिन उन्होंने किशन को ओपन करने भेजा। मतलब आई मीन के ये सब चीज़ें देखने से होती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप इज्जत नहीं देते, कुछ नहीं है अपनी जगह, मगर ये सिलसिले जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसको देखना पड़ेगा। ये भी अच्छा, जब ये तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, मैंने तो इस साल इंटर डिस्ट्रिक्ट में ये भी देखा कि जो तौसीफ भाई कह रहे हैं प्लेयर से रन कराते हैं, प्लेयर वो कहते हैं ना कि साईं तो साईं, साईं का छोटा भाई भी साईं, यानी प्लेयर के जो छोटे भाई खेल रहे होते हैं या जो रिश्तेदार खेल रहे हो उनसे भी रन इसलिए कराए जाते हैं कि प्लेयर की खुशनुदी हासिल की जाए। अभी एक प्लेयर के भाई से 100 करा दिए, मैं नाम नहीं ले रहा उस प्लेयर का, लेकिन उसके भाई को 100 करा गए, और जिस तरह तौसीफ भाई करे वो जो सिलेक्टर साहब आए वसीम हैदर साहब, उनके सामने रख दिए गए कि भाई इसको ग्रेड 2 पे ले लो, इसने 100 किया हुआ है। तो ये तो हमारे फ्लॉज है ना सिस्टम के अंदर। बिल्कुल ये फ्लॉज हैं। तौसीफ साहब ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, आपने बातें बताई हैं। मेरे ख्याल से तो आप उन प्लेयर का नाम लें, जिस दिन आप लोग नाम लेना शुरू कर देंगे ना तो लोगों को भी थोड़ा सा डर होगा कि मीडिया पे हमारा नाम आ जाएगा। इस मीडिया को पॉजिटिवली हम इस तरह यूज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नाम ले सकता हूँ, लेकिन पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की जिम्मेदारी जी स्पोर्ट्स से नहीं उठाई हुई है, और भी 10 चैनल और हैं जो ग्राउंड में जाते हैं और कवर करते हैं। वो सब के सब जो जाके वो तस्वीरें ले रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, और जी स्पोर्ट्स के अली सलमान साहब, फैजान मुस्तफ़ा नकी साहब जो है वो विलन बन के सामने आए खड़े होते हैं, क्योंकि क्या पाकिस्तानी सारे क्रिकेटर नहीं, लेकिन देखिए जो सच है ना, जो सच है बहरहाल वो जल्द या बादेर सामने आ जाता है। जैसे आप एशिया कप में भी अभी देख लें, कल हमने कितनी बात की है उसकी कि किस तरह से एक ऐसी टीम, इंडिया जब दाखिल हुई थी तो वो ऐसी टीम थी कि हर कोई कह रहा था इसका तो मिडल ऑर्डर नहीं है, ओपनिंग पे वो डिसाइडेड नहीं है, पेसर नहीं है। अब देखें आप देखें जब वो टूर्नामेंट से निकली है तो क्या चिन अप करके वो निकली है भाई, कि मतलब दे आर टॉक ऑफ द टाउन। वो इस वजह से कि वो अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं। जो सिराज ने कल चौथे ओवर में 4 विकेट्स ले ली है ना, 4 रन देके, जनाब उन्होंने 80+ फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक के मैचेस खेले हुए हैं। आपके पास जो अभी जो शाहीन है, ये नसीम है, या धानी को लेके आने की बात कर रहे हैं, भाई धानी को देके वो T10 लीग खेल रहे हैं, उन्होंने खेली है। किसने परमिशन दी आपको T10 लीग खेलने की? आपसे फर्स्ट क्लास खेली नहीं जा रही है, आप T10 लीग खेल रहे हैं। जब तक आप अरशद इकबाल हो गए, या मीर हमजा हो गए, या मुबस्सिर खान हो गए, या आमिर जमाल हो गए, साहबजादा फरहान हो गए, कामरान गुलाम हो गए, इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, आपका हाल यही रहेगा। अफसोस की बात यह है कि सऊद शकील जैसा प्लेयर आप और हम इस प्लेटफॉर्म से बोलते रह गए, चीखते रह गए, भाई उसे खिला लो, उसको एन वक्त पे बुखार हो गया और वो आउट हो गया। और अब मुझे नहीं पता वो बेचारा वर्ल्ड कप में भी होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा डिस्कशन आप लोगों से जारी रहेगी, क्योंकि इस वक्त मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक का वक्त हो, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
कम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। तो जी एफी भाई, जो अभी आप बात करते हैं एफी भाई, अगर हम थोड़ा सा कल के मैच पर आते हैं, फाइनल पर आते हैं, जो कैप्टनसी की है रोहित शर्मा ने, कैप्टनसी का भी आपको फर्क लगा? क्योंकि अगर लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि यार अगर इसकी जगह बाबर होता तो शायद वो कंटिन्यू नहीं कराता अपने बॉलर को, वो फॉरन स्पिनर लेकर आ जाता बॉलिंग में, तो वो तब्दीली नहीं होती जिसकी वजह से जो प्रेशर डाला हुआ था, पूरा थ्रॉटल दबा दिया था कल रोहित शर्मा ने। अली देखिए यार, रोहित शर्मा जब पिछले 1.5 साल पहले जब कप्तान बने तो उनके ऊपर भी शदीद ताक़ुज़ात थे, और मैं भी बड़ा वोकल था इस हवाले से कि यार आपने एक बने हुए कप्तान को आपने पीछे किया, और जिस अंदाज से विराट कोहली को पीछे किया गया था वो चीज मीडिया पे बहुत चली, और लोगों ने इस बात को माना भी कि नहीं यार विराट कोहली ठीक है, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं लाया, मगर बोर्ड का एक फैसला था, वो ये चाहते थे कि यार हमें क्योंकि अब वर्ल्ड कप कराना है। देखिए यार वो वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे थे 2023 जो पाकिस्तान जा रहा है जिसके अंदर, तो वो ये देख रहे थे कि उनको एक ऐसा लॉरल चाहिए जो हो इनके पास। 2011 के बाद इंडिया भी तरस रहा है, तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया, तो उनको भी टाइम हो चुका है, और फिर वो अपने आप को क्रिकेट की इंडस्ट्री कहते हैं। रोहित शर्मा पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो यही सोच के किया था कि यार ये हो सकता है हमारा ट्रम्प कार्ड हो जाए, और रोहित शर्मा पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो ये थी कि उनको जिताना है कुछ ना कुछ, मगर वो अपनी फॉर्म में नहीं थे। ये एशिया कप उनके लिए एक नवीद की तरह आया बिल्कुल ही, यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया, यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि नहीं यार ठीक है, अगर मैं 2018 में विराट कोहली की जगह कप्तानी कर रहा था और मैं जिता के लेके गया था, तो अब मैं फुल फ्लैश आया हूँ। देखिए यार जो गेम का जो पैशन था वो वही था, उनकी फॉर्म भी वही थी, उनकी स्किल भी वही थी, उनकी सब चीजें वही थी, बस क्या था कि वो उस जोन से बाहर थे। अब वो जोन में है, उन्होंने जिम्मेदारी भी उठाई 150 करोड़ लोगों की जो उन पे ईमान लाए हुए थे कि रोहित हमें टाइटल देगा, तो रोहित ने एशिया कप जीतकर उनको ये यकीन दिला दिया है कि यार अब अगला फाइनल हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने यकीन दिलाना होता है ना तो आप दिलाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा यही गाना गाते रहे कि मैंने वो वाला सेमीफाइनल खेला, मैंने वो वाला फाइनल खेला, हम देखो ऐसे चले गए, हमने ये किया। अभी एन ये बात कर रही थी फिर अली, आपने भी कंटिन्यू किया, तो मैं याद दिला दूं कि 55 पे 4 श्रीलंका से जो आप फाइनल हारे 2022 में, 55 पे 4 थे श्रीलंका के। उसके बाद राजा पक्षा आया जो इस वक्त श्रीलंका की टीम में भी नहीं खेला, और वो आया और आपकी ईद करा के चला गया पूरी। फिर उसके बाद अगला मैच आया, अगले मैच में भी ईद करा के। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार आपके जो ब्लंडर्स आ रहे हैं वो शाहिद खान अफरीदी ने भी कल यही कहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शायद किसी जलन में कहा हो या किसी उसमें, वो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, वो जानते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैटर करेगी मीडिया में जाके। बाबर आजम बिलाशुबा बेहतरीन बैट्समैन होंगे, बिलाशुबा उन्होंने बड़े रन मारे होंगे, बिलाशुबा उनका एवरेज अच्छा होगा। आईसीसी की गोद के लड़के हैं, वो हर वक्त आईसीसी की गोद में बैठे रहते हैं भैया, मगर आपने अभी तक अपने लोगों को किसी स्टेज के ऊपर ये प्रूफ नहीं किया कि यार मैं मैटर करता हूँ भैया। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो फिर मैं इधर मैं तौसीफ भाई ले लूं, थोड़ा सा वक्त महदूद है एफी भाई, आपका मैसेज, इस सवाल का मैसेज आपका मुझे पहुंच गया। मैं जरा तौसीफ भाई से लूं। तौसीफ भाई, अब तक जो बाबर आजम का मुकाबला था वो विराट कोहली से उनको कंपैरिजन उनका किया जा रहा था, अब कैप्टनसी के हवाले से उनका कंपैरिजन है रोहित शर्मा के साथ। अब बाबर आजम एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, अब बाबर आजम किस फ्रेज ऑफ माइंड के साथ होंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तनकीद तो उन तक भी पहुंच रही होगी, और जो बाबर आजम के वालिद ने भी कहा कि वो किसी से बात वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं, बिल्कुल अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, तो अब किस फ्रेज ऑफ माइंड के साथ होंगे, और एज ए कैप्टन उनको अब किस तरह से इस तमाम चीज़ों से नबरदाश्त होना होगा? देखिए, एक तो पहले तो मुवाजना करना ही ठीक नहीं है। बाबर एक अपनी क्लास का, अपने मुल्क का प्लेयर है, बल्कि वर्ल्ड का प्लेयर है। कोहली के पीछे इतना कुछ है कि वो अगर उन्हीं के लोग उसको देखे बगैर उस पर तनकीद शुरू कर दें, या ठीक है वो कप्तानी हटाने का कुछ और भी वजूहात होती हैं, जिसमें हमने देखा कि कप्तान बड़ा, हमने देखा धोनी को देखा हमने, और लोगों को बड़ा कूल कप्तान होते हैं, हमने और भी कंट्री के लोगों को देखा, बड़े कूल होते हैं वो, ऐसे वो थोड़ा सा हाइपर जिसे कहना चाहिए था, बस उसके वही एक कसूर है जिसके ऊपर शायद या थोड़ा मौज मस्ती ज्यादा करते थे लोग, शायद सीरियस कप्तान देखना चाहते हैं। सीरियस नहीं भाई, दिमाग वहाँ लगाओ ना, ग्राउंड में हबड़ दबड़ करने की जरूरत थोड़ी है यार, वहाँ दिमाग लगाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, क्या है क्या नहीं है। देखिए, इसके मुकाबले में अगर शर्मा की बात करना तो शर्मा कूल है, वो नहीं करता, लेकिन एक आदत होती है प्लेयर की, कोहली में ये आदत है। बट अगर उसकी इस आदत को आप उसके निकालने की बात करो और उसकी परफॉर्मेंस को वो ना देखो तो वो भी तो ज्यादती है। वो खुद उसके लिए पीछे पड़ गए, उसके
मगर मैं अभी भी कहता हूं कि वो अगर खुद जाना चाहे तो जाए, वरना उसको निकालना इतना आसान काम नहीं है कोहली को। तो ये चीज़ें छोड़ के शर्मा ने जिता दिया, अपनी जगह है, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ शर्मा या कोहली इस पे हम वो फोकस ना करें। इसी तरह हम बाबर पे ही खाली फोकस ना करें, हमें दूसरे प्लेयरों को भी करना चाहिए। अभी हम जितनी तनकीद कर दें अपनी जगह है, अब हर चीज़ को छोड़ के, लेकिन भाई जो दूसरे प्लेयर हैं उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनाब इस हवाले से। एंड ये बताइएगा कि अभी जो बात कर रहे हैं उन्होंने कि रोहित शर्मा की और विराट कोहली की बात की, आपको लगता है पाकिस्तान की टीम में ये रोल, जिस तरह इमरान खान 92 का वर्ल्ड कप अगर जीते तो मियां का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, रोहित अभी कल जीते तो उसमें विराट कोहली का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये रोल पाकिस्तान की टीम में इमाम उल हक को या शान मसूद को या कहीं ना कहीं जाके फ़खर जमान को प्ले करना चाहिए था, जो शायद बाबर के साथ खड़े नहीं हो रहे या खड़े नहीं हो पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज या जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इशूज, जिसकी वजह से बाबर आजम ऐसा लगता है कि मेले में एक तन्हाई है वो। भाई बाबर आजम को जितनी सपोर्ट है ना मैनेजमेंट की, उनके प्लेयर्स की, वो बड़े लकी। मैं भी ग्राउंड के चलें, अगर आप इस मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड के अंदर की बात भी करना चाह रहे हैं तो ये जो ग्राउंड के अंदर के फैसले हैं ये भी तो बाबर आजम की मर्जी के हैं। उनको कहा था कि भाई फ़खर अगर अनफिट है तो आप फ़खर को ही खिलाए जाएं, या आपने वो जो आगा सलमान है उन्हीं को खिलाना है, बाबर को वो खुद जो हैं रिजवान जो हैं उनको नंबर 4 पे लेके आना है। देखो जो इन ग्राउंड फैसले हैं ना वो बाबर के अपने हैं, उनके फैसलों में वहाँ पर कोई नहीं बोलता, जो मैनेजमेंट का कहना है। अब जब इमाम अनफिट हो गए तो तब जाके आपने वो जो उनके रिजर्व में थे उनको खिलाया, जबकि इमाम उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। इमाम जो है वो बाबर के बेस्ट फ्रेंड हैं और वो पीएसएल के दौरान एक प्रोग्राम में कह चुके हैं, जो बाबर हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो प्लेयर जो बॉलर्स हैं वो उनसे नहीं डरते हैं, मतलब वो उनके लिए थ्रेट नहीं है। सो बाबर इतना जानते हैं अपने आप को, बड़े सेंसिबल इंसान हैं वो। लेकिन जब ग्राउंड पे कैप्टनसी की बात आती है ना, कैप्टनसी की बात आती है, तब उनकी सारी समझ घास खाने चली जाती है, उनका दिमाग नहीं चलता। चले जाए तौसीफ भाई, आप फाइनली मुझे बताएगा कि आप मुझे 2-3 जुमलों में मुझे बताएगा कि अब क्या लाएअमल होना चाहिए, क्योंकि कंक्लूड करें इस एशिया कप को। देखिए लाएअमल आपके सामने खुली किताब है सारा कुछ, जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको, ये इंजरी की वजूहात कुछ और ही हैं, ये इसलिए कि इतने मैच खेल रहे हैं। अभी ज़रा सी बात हुई है कि जी इनकी कुछ चीज़ें रोक दी जाएंगी तो शोर शराबा शुरू हो गया, सारा कुछ है। क्रिकेट बोर्ड को तो सोचना ही पड़ेगा ना, ये तो सब चीज़ें क्रिकेट बोर्ड देखेगा, लाजिम है कि भाई कि आपको मुल्क के लिए ज़रूरत है या दूसरी चाहिए, कि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हमें देख के चलना पड़ेगा और प्लेयरों को भी देखना पड़ेगा। शॉर्ट मुझे हाँ या नहीं बता देगा, क्या बाबर आजम की कप्तानी की तब्दीली हो सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे नहीं लगता, ये नहीं गलत टाइम है। आपको क्या लगता है? फाइनल थॉट आप बताइएगा इस एशिया कप के हवाले से, जो ये बात कर रहे हैं कि जो अभी तौसीफ भाई ने भी बात की कि फाइनल होना क्या चाहिए? देखिए बाबर आजम की कैप्टनसी फिलहाल तो उनसे नहीं ली जाएगी और ली जानी भी नहीं चाहिए कि जो 3 साल से आप सारा ये तैयार करके लेके आ रहे हैं बाबर आर्मी, अब उसको उतारे हैं इंडिया के मैदान में। सो वो बिल्कुल कैप्टन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें ज़रूरत है कि मेरिट पे फैसले किए जाएं। मुझे इतना अफसोस हुआ कि अभी भी वो जो मिकी ऑर्थर हैं वो शादाब के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो जो आपके टीम में प्लेयर हैं वो यही कह रहे हैं कि हम इन्हीं को लेके जाएंगे। भाई जो तब्दीलियाँ करने वाली हैं ना वो काइंडली आप करें कि आपके हमारे मुल्क की टीम है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है। ठीक है, इफ़ी भाई फाइनली क्या कहना चाहेंगे इस वाले से कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आपकी पाकिस्तान की टीम में, ताकि ठीक है अब जिस तरह भी तौसीफ भाई बात कर रहे हैं कि बेकर से आप कैप्टन लेके चल रहे हैं ना बाबर को, अब लेके चले उसको फाइनल थ्रू दें, क्या कहेंगे? अली देखिए यार, एक तो ऑफिशियली बाबर आजम को हटाने की अथॉरिटी है नहीं किसी के पास। हाँ ये जरूर है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है इतने पावरफुल हैं इंदी भाई के वो लड़के कुछ डाल सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग ये हो सकती है टीम के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चली रहे हैं, देखिए उनमें से किसका निकलता है। सरफराज एज टीम प्लेयर नाकारा होगा, ये मेरी राय है, हो सकता है कि इससे इख्तिलाफ कर लें लोग। एज ए कैप्टन अगर आप उसको देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला आ रहा है वो मसला यही आ रहा है कि इनमें से किसी के पास गेम अवेयरनेस नहीं है। सब अपनी सेटिंग के रन्स करने के लिए, अपनी विकेटें लेने के लिए छोटे छोटे शिकार कर रहे थे। जब बड़े शिकार करने का टाइम आया तो इनके पास वाली सलाहियतें ही नहीं है। ये थोड़ा सा उछल कूद करके कुछ तो कर सकते हैं 8-10 ओवर के अंदर। ये एक्सरसाइज है अली, 2020 से अब तक की एक्सरसाइज आप देख लें। आपको जब मैटर करना होता है आप फेल हो जाते हैं, उसकी वजह फेल ये नहीं है कि आप
तो कोई जीत जाता है आपसे। भैया आपने वो सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, ये सलाहियतें आपने है ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने इतना सस्ता माल खाया है कि अब आप महंगे माल के सामने टिक नहीं पाते। ठीक है, थैंक यू सो मच इफरी भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच एनो ज़हरा कि आप थोड़ा आपका ताउन हमें हासिल रहा और इस ट्रांसमिशन के दौरान कुछ सर्द भी रहा मामला, कुछ गर्म भी मामला रहे, लेकिन हम सब क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिले। इस एशिया कप की इस गुफ्तगू को हम अपने 2 मजीद पैनलिस्ट के साथ कल भी डिस्कस करेंगे, जब साजिद खान साहब और ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो इस एशिया कप में हमारे पैनल का हिस्सा थे। लेकिन आज के लिए हम अपने तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके साथ ही इजाज़त भी चाहेंगे। अली सलमान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।